सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। कल पढ़ रहे थे सुख के बारे में। 3 प्रकार की धृति, और जैसी जिसकी धृति, जैसी जिसकी बुद्धि, जैसा जिसका ज्ञान, जैसा कर्म, वैसा ही उसका सुख। जिसका ज्ञान मिला जुला है, राजसिक तामसिक है, जिसके कर्म राजसिक तामसिक हैं, जिसकी बुद्धि और धृति राजसिक तामसिक है, उसका सुख भी राजसिक तामसिक ही होता है। जिसकी बुद्धि सात्विक, धृति सात्विक, ज्ञान सात्विक, कर्म सात्विक, उसका सुख भी सात्विक होता है। तो ये सब उसी के ऊपर निर्भर करता है, हमारी बुद्धि कैसी है, हमारा ज्ञान कैसा है, कर्म कैसे हैं, धृति कैसी है, धारण करने वाली शक्ति, तो वैसा ही सुख होता है। तो सात्विक सुख क्या बताया था कल? अग्रे विषम युव परिणामे अमृतोपमा। शुरू में तो लगता है विष जैसे, अच्छा नहीं लगता है अनुष्ठान करते समय, लेकिन परिणाम में लगता है अमृत जैसे। सुबह सुबह उठना तो लगता है विष जैसे, 3:30-4 बजे जब घंटी लगती है ना, बड़ी अच्छी सी मीठी सी नींद आ रही होती है, और फिर उस समय उठ करके यदि हमने ध्यान किया, प्राणायाम किया, व्यायाम किया, तो फिर 7 बजे तक बैटरी फुल चार्ज हो जाती है, तो फिर अच्छा लगता है। और जिस दिन हमने नींद को प्रिय मान के हमने सो गए, तो वो सोना उस समय शुरू में तो लगता है अमृत जैसे, बहुत सुखदायी लगता है, लेकिन न व्यायाम हुआ, न प्राणायाम हुआ, न ध्यान हुआ, न उपासना हुई, न यज्ञ हुआ, कुछ नहीं हुआ, तो फिर 7-8 बजे तक ये आदमी खाली खाली, टेंशन युक्त, दिमाग भी भारी, शरीर भी भारी, मन भी भारी, बुद्धि भी भारी, ऐसे होता है नहीं होता है? आत्मग्लानि होती है कि जो करने योग्य था वो नहीं किया, तो ये परिणाम में क्या देने वाला है? विष। तो ये सुख राजसिक है, जो शुरू में तो अच्छा लगता है, लेकिन लास्ट में सिवाय पछतावे की और कुछ नहीं रह जाता है। तो आप में से कुछ सात्विक सुख के प्रेमी हैं, कुछ राजसिक सुख के प्रेमी हैं, है ना? जिनको क्लास में आना अच्छा नहीं लगता है, बुला बुला के लाना पड़ता है, चलो, फिर वो 5-7 साल के बाद उनके जीवन में पश्चाताप के सिवाय और कुछ भी हाथ में नहीं आने वाला है। परिणाम में मिलेगा विष, क्योंकि बीज विष के बोए जा रहे हैं ना अभी। ये सुख जो है ये राजसिक सुख है, और इसका परिणाम, ये मैं नहीं कह रही हूँ, मेरे को ब्लेम मत करना कि क्या दीदी ने सुबह सुबह क्या अभिशाप दे दिया, ये भगवान कृष्ण कह रहे हैं, गीता कह रही है। ये कह रहे हैं जो शुरू में आपको अमृत जैसे लग रहा है ना, उसका परिणाम तो विष जैसे आने वाला है। और विष भी शायद इससे तो ठीक ही हो, क्योंकि एक बार लिया तो मार देता है, थोड़ी देर में छुट्टी विष से। तो ये विष जैसा है, मतलब विष की तरह कष्ट देता रहेगा जीवन में, जीवन नष्ट भी नहीं होगा और जीवन
नष्ट हो भी जाएगा। दोनों बातें एक साथ। व्यक्ति को लगता है कि ना तो मैंने पढ़ाई के समय पढ़ाई की, ना मैंने धन कमाने के समय धन कमाया, ना मैं संसार के काम का रहा, ना मैं अध्यात्म के काम का रहा, मैंने किसी की बात सुनी ही नहीं। मैं व्यक्ति को खुद को जो अच्छा लगता है वो व्यक्ति करता है, और खुद को अच्छा लगता है वो अपने संस्कारों के अनुसार। किसी को तमोगुण अच्छा लगता है, किसी को रजोगुण अच्छा लगता है, किसी को सत्व लगता है। इसलिए हमें अच्छा लगता है वो नहीं करना चाहिए कभी भी। जो बड़ों ने कहा वो हमें करना चाहिए। इसी को ही इसमें 16वें अध्याय में कहा था ना, लास्ट में, मनमाना आचरण नहीं करना। मनमानी जो करेगा वो मनमानी में कहाँ पहुंचा? मनमानी में राह भटक कर पहुंचा वहां जहां है आग। प्रार्थना गाते हो ना, क्षमा करो हे मेरे प्रभु जी अब तक के सारे अपराध। तो मनमानी में तो वहां पहुंचेंगे जहां आग है विषयों की, वो जला देती है। हम सोचते हैं विषयों की आग, हमने तो उस जीवन से हम आ गए इधर, हम तो इतने अच्छे पवित्रता पूर्वक रहते हैं, ये विषयों की आग में हम तो है नहीं। आप जब कमरे में बैठे होते हैं ना, क्लास में नहीं आते हो, ये विषयों की आग ही है। एक विषय है आलस्य प्रमाद का, आपको सुख मिलता है सोने में, ये विषय तो है इंद्रिय का। और क्या है ये? तो उनको जो अच्छा लगता है वो यदि करेंगे तो इसका परिणाम फिर विष जैसा होगा। और महाराज जी बोलते हैं जो अच्छे काम करने में इच्छा ना भी हो तो भी कर लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो बड़ों ने कहा है, वो गीता ने कहा है, वो स्वामी जी महाराज ने कहा है, वो उपनिषद ने कहा है, वेद ने कहा है, जो हमारे से बड़े गुरुजनों ने कहा है और अभी भी याद दिला रहे हैं। वो इच्छा नहीं है तो भी कर लेना चाहिए, उद्धार हो जाएगा उसी से ही। और अब तो सबके साथ साथ करने में ज्यादा जोर भी नहीं पड़ेगा। जब व्यक्ति अकेला करता है ना तो फिर उसको बहुत ज्यादा जोर पड़ता है करने में। अब यही सारा अनुष्ठान, यही सारे कर्म अगर कोई व्यक्ति घर में करने लगे तो उसके लिए बहुत कठिन है। और यहाँ गुरुकुल में सहज रूप से हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ की तो दिनचर्या यही है। वहाँ वो कभी साल 6 महीने में भी एक बार हवन करते हैं तो उनको लगता है कि पता नहीं कितना बड़ा काम कर लिया। अब की बार तो हमने अपने घर पे हवन करवाया, पूजा रखी। यहाँ तो दोनों टाइम हवन होता है, तो इसलिए ये तो रूटीन में आ गया, तो ये पता ही नहीं चलता है। और वहां लगता है पता नहीं कोई क्या विशेष ओकेशन हमने किया है। तो हमें कोई पीछे के ऐसे कर्म रहे होंगे कि हम एक ऐसी धारा में, पवित्र धारा में पहुंच गए हैं, अब उसके किनारे नहीं खड़ा रहना चाहिए। जब आप गंगा के पास पहुंच गए तो 2 कदम और बढ़ा आगे, डुबकी मार। अन्ना जी, हाँ सत्य है ना। हाँ, कुछ का तो सौभाग्य ही नहीं है कि वो हरिद्वार गंगा तक पहुंच जाएं। अब पहुंच के भी यदि सुख आ गया गंगा के पास से, फिर इससे बड़ा दुर्भाग्य कोई नहीं हो सकता है। यहाँ गुरुकुल में आके भी जिसने ज्ञान प्राप्त नहीं किया, यहाँ रह करके भी जिसने साधना नहीं की, तपस्या नहीं की, तो फिर इससे बड़ा दुर्भाग्य फिर क्या होगा? ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य, सबसे बड़ा पाप का बीज, सबसे बड़ा अपराध। यहाँ आपको ये मिला ही इसलिए है कि कोई आपके ऐसे संस्कार होंगे। तो हमें कभी भी इस राजस और तामस सुख की कामना नहीं करनी चाहिए, और कभी आती है तो उसको हटाना चाहिए, प्रयास पूर्वक हटाना चाहिए। यही साधना है। तो इन्होंने कल हमें बताया था, यत् तदग्रे विषमिव परिणामे अमृतोपमम तत्सुखम सात्विकम प्रोक्तम। उस सुख को सात्विक कहा है। आत्मबुद्धि प्रसादजम, और वो कैसा है? वो आत्मा और बुद्धि को सुख देने वाला, निर्मल करने वाला है। प्रसाद मतलब, प्रसाद किसको कहते हैं? निर्विचार वैशारद्य अध्यात्म प्रसाद।
जहाँ चित्त में निर्विचारता की विशारदा हो जाती है, नैर्मल्य हो जाता है, निर्मलता आ जाती है, बिल्कुल चित्त एकदम इतना पवित्र, कोई विचार नहीं। और नहीं तो व्यक्ति के विचार ही चलते रहते हैं, कभी आगे के कभी पीछे के, ऊहापोह चलती रहती है। और आप कल्पना करो कि जिस दिन आपके चित्त में एक भी विचार नहीं होगा, जिस क्षण, वो चित्त की स्थिति कैसी होगी, या कभी हो जाती है, उसको स्मरण रखना चाहिए कि कितनी पावन स्थिति होती है जब कोई विचार नहीं किसी के लिए भी। ठीक है, ये सब चल रहा है, अच्छा चल रहा है, भगवान की सृष्टि ऐसे चल रही है और मैं भी उसमें, मैं भी शामिल हो गया उस यज्ञ में जो ये सारी सृष्टि में चल रहा है। या फिर संगति करनी भी है तो किस किस की करनी चाहिए हमें? देवों की करनी चाहिए, ऋषियों की करनी चाहिए। हमारे मन में अगर विचार चलने भी हैं, विचार चलने का मतलब है संगति करना उन लोगों से, तो उन लोगों के विचार क्या उठाना जिन्होंने कष्ट दिया या दे रहे हैं अभी। तो हमारे चित्त में वही विचार चलते रहते हैं, उसने मेरे को ऐसे कहा, उसने मेरे को मेरा कहना नहीं माना, उसने व्यवस्था को तोड़ दिया, उसने ऐसे किया। तो इस व्यक्ति को क्या मन में बसाना, जिसने पहले भी दुख दिया, फिर अभी भी उसका चिंतन करेंगे तो दुख ही देगा ना। इसको क्या मन में बसाना है, इससे क्या संगति करनी है? संगति ही यदि करनी है तो उनसे करें जिनके जैसा हमें बनना है, जो हमारे आदर्श हैं। हमने अपने जीवन में जो टारगेट रखा है कि मुझे तो उसके जैसा बनना है, उनको अपने मन में बसाएं हम। आपको किसी ऋषि के जैसा बनना है, किसी देशभक्त के जैसा बनना है, अपने गुरु के जैसा बनना है, या भगवान का ही एक विशेष यंत्र बनना है, तो उसका एक अलग चित्र, वो चीजें हमारे दिल में, दिमाग में घूमनी चाहिए, वो विचार उठने चाहिए। यदि विचार उठाना जरूरी है तो, जरूरी नहीं है तो निर्विचार का अभ्यास करना। निर्विचार वैशारद, थोड़ी थोड़ी देर के बाद अपने चित्त को एक क्षण के लिए बिल्कुल खाली कर दो। आधे घंटे के बाद, 1 घंटे के बाद, 2 घंटे के बाद, जो भी आपकी दिनचर्या अलाउ करती है, या फिर 2-3 घंटे के बाद दिन में 4-5 बार, अपने हमारे मुस्लिम भाई 5 बार नमाज पढ़ते हैं, तो कम से कम 5 बार इस चीज का अभ्यास करें। एक क्षण के लिए बिल्कुल खाली कर दिया। अब ये कहने में छोटी सी चीज है, लेकिन ये बहुत बड़ा रंग लाती है इसका अभ्यास किया हुआ। तो उसको यहाँ पर शास्त्रों में प्रसाद कहा है। निर्विचार वैशारद्य अध्यात्म प्रसाद। आध्यात्मिक प्रसाद वो है चित्त की निर्मलता। और बाहर का प्रसाद तो रोज लाते हैं, हवन के बाद प्रसाद के लिए बैठे रहते हैं, जी प्रसाद नहीं बांटा जी, आज बोल जाए तो वो वाला प्रसाद अभी खाया, थोड़ी देर के बाद खत्म। ये वाला प्रसाद एक बार मिला तो कभी खत्म नहीं होता है। तो ये जो सात्विक सुख है, ये कैसा है? आत्मा बुद्धि प्रसादजम। आत्मा और बुद्धि के प्रसाद से उत्पन्न होने वाला। आत्मा और बुद्धि का प्रसाद मतलब आत्मा और बुद्धि की निर्मलता। आत्मा तो पहले ही निर्मल है, उसका तो क्या निर्मल होना है, तो बुद्धि की शुद्धि है। तो बुद्धि की शुद्धि से उत्पन्न होने वाला जो सुख, उसको सात्विक सुख कहा है। एक तो वस्तुओं के मिलने से सुख मिलता है, तो ये इसके लिए तो सबका कोई साधना करने की जरूरत नहीं है, सबका अनुभव है कि जब हमें हमारे मन की चाही वस्तुएं मिलती हैं, हमें सुख होता है। मन की चाही परिस्थितियां हमें मिल जाती हैं, हमें सुख होता है। और ये मन की चाही जो चीजें मिलती हैं, इनका जो सुख है वो ऐसा सुख है कि मिलने के बाद भी कुछ ना कुछ त्रुटि रह जाती, कमी रह जाती है, सदा सदा के लिए तृप्ति नहीं होती है। लेकिन एक सुख ऐसा है जो अपनी बुद्धि की, अंतःकरण की, आत्मा की शुद्धि के बाद मिलता है। उस समय व्यक्ति को इतना आनंद आता है कि देखो कितना, अभी मेरे को कुछ भी नहीं चाहिए, जो है वो भी व्यक्ति लुटाना चाहता है, देना चाहता है। तो एक ये सुख है, इसको सात्विक सुख कहा। तो अब कौन सा चाहिए आपको, राजसिक वाला चाहिए कि सात्विक वाला? हाँ, सात्विक वाला चाहिए। सात्विक वाला चाहिए तो मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा।
जिसने जो चाहा इस संसार में उसको वो मिला, तैयारी है भगवान देने के लिए, लेकिन सोने वालों को नहीं देंगे। उसके लिए भी पात्र बनना पड़ेगा, उसके लिए भी जो अपेक्षित पुरुषार्थ है वो करना पड़ेगा। तो इसलिए इसमें जो बाधक हैं, ये आपके आलस्य प्रमाद ही इसमें बाधक हैं, तो उनको हटाना पड़ेगा। आलस्य प्रमाद को, उसको नहीं आने देना अपने जीवन में कभी भी। तो इसको प्रमाद ही कहते हैं। ऊपर से बुलाया, कक्षा में आ जाओ, आधे रास्ते में आया, फिर आके आराम से धूप में खड़ा हो गया कि चलो क्या पता, मतलब कोई ना पूछे तो धूप ही सेक लेते हैं। इसको बोलते हैं प्रमाद, इसी को प्रमाद बोलते हैं। आप उसके वशीभूत हो जाते हो, आप कहते हो हाँ आ जाओ मेरे पास, मैं खाली हूँ बिल्कुल। वो कहता है मैं तो कई जगह देख के आया, सब जागरूक थे, मेरे को तो आप ही लगे सोए सोए, इसलिए मैं आपके पास आ गए। बोले हाँ मेरे पास रहो आप आराम से। तो आलस्य को भी बुला लिया, प्रमाद को भी बुला लिया, नींद को भी बुला लिया, तमोगुण को भी बुला लिया, तो बनेगा क्या फिर? परिणाम में क्या आएगा? विष। अन्ना जी आप क्या लिखते हो इतने बड़े बड़े अक्षरों में ये आपकी कॉपी में? हिंदी है या कोई और भाषा है ये? है? ना ना वो वाली। आपको नहीं दिख रहा है तो आप क्यों बता रहे हो? ये तो कुछ और लिख रहे हैं, श्लोक लिख रहे हो या मैं बता रही वो बात लिख रहे हो? अच्छा सुनते हो, लिखते क्या हो? कुछ भी, कुछ भी लिखते हो? अच्छा, वो जैसे वो कायदा आता है ना, ऐसे बड़े बड़े से अक्षर दिखे मुझे आपके। नहीं नहीं, ये बहुत जागरूक होकर सुनते हैं पाठ को, अच्छे से सुनते हैं। चलो आगे चलो। दो सुख बताई कल, है ना। दूसरा सुख जो राजस सुख है वो किससे उत्पन्न होता है? विषय इंद्रिय संयोगात, इंद्रियों के संयोग से और इंद्रियों के विषयों के संयोग से, जो आपका हम सबका पूरा अनुभव है, ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये परिणाम में कैसा है? परिणाम में विषम इव तत्सुखम राजसम स्मृतम, परिणाम में जो विष जैसे लगने लगता है। कितने लोग हैं इस संसार से जो हंसते हुए जाते हैं, रोते हुए तो आए थे, रोते हुए जाते हैं, बहुत भयभीत होते हैं जब मृत्यु आती है तो। और मृत्यु आती है तब नहीं, मृत्यु से पहले ही, जैसे व्यक्ति की 60-65 साल की आयु होती है ना, तो अब उसको लगता है कि अब जाना तो पड़ेगा, और 5-10 साल। कुछ तो इतने नादान होते हैं कि तब भी नहीं चेतते हैं, अंतिम दम तक नहीं चेतते हैं। लेकिन कुछ को ये लग जाता है कि भाई अब ज्यादा टाइम तो गया, थोड़ा बहुत बचा है, और उसको लगता है कि ये तो किया ही नहीं कुछ भी, जीवन कब चला गया पता ही नहीं चला, कैसे बीत गया कुछ पता ही नहीं चला। तो अब क्या हो सकता है? तो केवल पश्चाताप के, फिर कुछ नहीं बचता है। और जिनके पास समय है, जैसे कि आप हैं, उनको लगता है अभी क्या जल्दी है, अभी तो पूरा जीवन पड़ा है, कर लेंगे। और ये कब ऐसे बीत जाएगा, पलक झपकते ही, कुछ पता नहीं। और फिर शक्ति नहीं रहती है, और आगे क्या क्या आने वाला है, हमारा पीछे का कर्माशय कहाँ ले जाएगा कुछ भी नहीं पता है। आज अवसर है ना मेरे पास, तो आज वाले का सदुपयोग करूं कम से कम। कुछ को तो ऐसे लगता है हमारी तो ऐसे चलती रहेगी बस, उनको ये नहीं पता है कि आप यदि ऐसे ही करते रहे 1-2 महीना, तो आपको ये चांस छीन लिया जाएगा आपसे। फिर आप याद करोगे अरे तो उस समय तो अच्छा था, क्लास होती थी, गीता में बैठ जाते थे, ये कहाँ मेरे को भेज दिया, गौशाला में भेज दिया, खेत में भेज दिया, कहाँ भेज दिया। हम चीजों को ऐसे शाश्वत समझ करके बैठ जाते हैं कि मैं तो ऐसे ही रहूंगा। ऐसे नहीं रहेंगे। जिस चीज का आप दुरुपयोग कर रहे हैं वो चीजें छीन ली जाएंगी आपसे।
अगर आप यहाँ गुरुकुल निवास का दुरुपयोग करते हैं तो गुरुकुल का निवास छीन लिया जाएगा, आपको भेज दिया जाएगा कहीं भी। फिर आप कहोगे वहाँ रहने की व्यवस्था नहीं है, खाने की व्यवस्था नहीं है, कोई दिनचर्या नहीं है, लोग हमें संध्या भी नहीं करने देते हैं, हमें ध्यान भी नहीं करने देते हैं, हमारी बात भी नहीं सुनते हैं। तो जब आप गुरुकुल में रहते थे तब अच्छे से क्यों नहीं किया? इसलिए आपसे गुरुकुल छिन गया। और यदि आप उसको बना के रखेंगे तो आप बाहर भी उसको बना के रख पाएंगे। फिर आप जहाँ जाएंगे आपको गुरुकुल ही मिलेगा, पूरे देश में कहीं भी जाओगे तो। और इसका सदुपयोग नहीं किया तो ये छीन लिया जाएगा फिर ये इन्वायरमेंट आपसे। फिर परिणाम आएगा विषम इव, फिर परिणाम जहर जैसे लगेगा। यत यद अग्रे च अनुबंधे च सुखम मोहनमात्मनः निद्रा आलस्य प्रमादोत्थम तत्तामसम उदाहृतम। यत अग्रे च अनुबंधे च, और एक ऐसा भी सुख है जो आदि में भी, अग्रे मतलब आदि में, और अनुबंधे माने अंत में, आदि में भी और अंत में भी एक सुखम, एक ऐसा सुख है जो आत्मना मोहनम, जो आत्मा को मोह में डालने वाला है। मोह मतलब मूढ़ता, उसको करने से पहले भी मूढ़ता, करते हुए भी मूढ़ता, करने के बाद भी परिणाम में मूढ़ता। पहले भी बंधन, करते हुए भी बंधन, बाद में भी बंधन। तो ऐसा जो सुख है वो क्या है? निद्रा, आलस्य, प्रमाद, इससे उत्पन्न होने वाला सुख। उसको भी सुख कहा। नींद से सुख मिलता है, नींद से सुख मिलता है नहीं मिलता? मिलता है। एक तो है सात्विक निद्रा, निद्रा भी तीन बताई थी ना, जो शरीर के लिए आवश्यक है उस निद्रा का निषेध नहीं है। जो 5-6 घंटे सोना चाहिए उसमें खूब अच्छे से सोना चाहिए, उस निद्रा को यहाँ नहीं बताया, बुरा नहीं बताया उसको। लेकिन जो उस 5-6 घंटे के बाद भी सोते हैं और उस सोने से जिनको सुख की अनुभूति होती है, उस सुख को कैसा सुख बताया? तामस सुख है वो। सुख तो है लेकिन वो कैसा है? मूढ़ता में डालने वाला, आत्मा को मोह में डाल देने वाला है वो सुख। और आलस्य से भी सुख मिलता है। किसी काम को करने में हमने आलस्य कर लिया, वो कार्य किया नहीं, तो सुख मिला ना। पढ़ना चाहिए था, पढ़ाई की नहीं। ऑफिस जाना चाहिए था, ऑफिस गए नहीं। कोई कमाई करनी चाहिए थी, कमाई की नहीं। बहुत सारे लोग हैं ऐसे उस संसार में भी, कमाते ही नहीं है। घर वाले कह रहे हैं शादी कर दी, तुम्हारे बच्चे हो गए, कहीं कमाने के लिए जाओ। बोले कहाँ जाएं, कहीं नौकरी तो लगती नहीं, आराम से बैठे हैं घर में। आराम से तो क्या बैठे हैं, मतलब सुनते रहते हैं पूरा घर वालों का, लेकिन फिर भी नकटे हो गई। नकटे समझते हो? हैं? क्या? ढीठ, ढीठ होते हैं ना। नकटे मतलब जिसकी नाक कट गई है उसको नकटा बोलते हैं। नाक कटना मतलब प्रतिष्ठा, प्रतिष्ठा जिसकी चली गई है, तो एक सम्मान नहीं है ना घर में, प्रतिष्ठा नहीं है, लेकिन तो भी वहीं पर ही रहते हैं, काम करते नहीं है। महा आलसी। उनको बोले अच्छा काम तो नहीं करते हो, कम से कम ये कपड़े तो धो लिया करो, ऐसे सड़ांध जैसे रहते हो, सड़ियल। बोले क्या धोना है, कौन सा ऑफिस जाना है, कपड़े भी नहीं धोते हैं, खाना खा के भी वहीं रख देते हैं, बर्तन को भी, कुछ नहीं करना। क्यों? क्योंकि उनको सुख मिलता है वो आलस्य करने में। तो सुख तो मिलता है, लेकिन ये सुख कैसा है? तामस सुख है ये। आत्मा को ये मूढ़ता से, मोह से युक्त कर देने वाला है। आत्मना मोहनम, निद्रा, आलस्य, प्रमाद। प्रमाद कितनी प्रकार का बताया था कल? कितनी प्रकार का प्रमाद बताया था, बोलो? इसमें भी प्रमाद, प्रमाद में भी प्रमाद, वो भी याद नहीं है। प्रमाद 2 प्रकार का बताया था ना कल। कौन सा? सक्रिय और निष्क्रिय। सक्रिय कौन सा है नचिकेता जी? हाँ,
उसमें बोलो माइक में, माइक आगे रख रखा है अपनी टेबल पे, इसमें भी प्रमाद माइक उठाने में। जब हम यज्ञशाला में जाते हैं, यज्ञ में मन नहीं लगाकर वहां से दूसरा कुछ चिंतन करते रहते हैं, उसके सक्रिय दूसरा प्रमाद कुछ चिंतन करते रहते। हाँ, ये इसने तो याद रखा है भाई। देखो ब्रह्मचारी जागरूक है ये। लगता है कि इसको क्या समझ में आता होगा। इसने याद रखा, कह रहे हैं सक्रिय प्रमाद हुआ है। यज्ञशाला में गए, बोलना तो थे मंत्र, और मंत्र का ही तज्जपस तदर्थ भावनम, उन्हीं का भाव करना चाहिए था, और भाव कुछ और लेके आई। तो ये क्या है? सक्रिय प्रमाद। तो यहाँ बैठे तो गीता की कक्षा में है और विचार और भाव कुछ और चल रहे हैं, तो ये कैसा प्रमाद है? सक्रिय प्रमाद। और एक होता है निष्क्रिय प्रमाद, आए ही नहीं कक्षा में, कौन पूछने वाला है, हाजिरी थोड़े ना ली जाती है। हाजिरी कक्षा में तो ली जाए या ना ली जाए, आपकी आत्मा में तो ली जा रही है। अपनी आत्मा को कैसे झुठलाओगे? आपकी आत्मा तो कहेगी कि तू तो बड़ा प्रमादी व्यक्ति है, आलसी व्यक्ति है। तो उसको कैसे कहोगे आप? उसके सामने कैसे झूठ बोलोगे कि नहीं मैं प्रमादी नहीं हूं? वो तो जानती है ना कम से कम। तो जो अपनी आत्मा अपनी दृष्टि में नीचे गिर जाता है ना, उसको कोई उठा नहीं सकता है संसार में, पता है। संसार की नजरों में जो गिर जाता है वो व्यक्ति तो उठ सकता है, लेकिन जो अपनी नजरों में खुद गिर गया वो कभी नहीं उठ सकता है, क्योंकि ये आत्मा ही तो उठाने वाली थी और उसने तो आपको गिरा दिया। वो कहती है आप किसी काम के नहीं हो, आपको जो करना है वो तुम करते ही नहीं हो। तुम्हें जहाँ संयम करना चाहिए संयम नहीं करती हो, जहाँ पुरुषार्थ करना चाहिए पुरुषार्थ नहीं करते हो, जहाँ तप करना चाहिए वहां तप नहीं करते हो, जहाँ सत्याचरण करना चाहिए वहां सत्याचरण नहीं करते हो। तो मैं तुम्हें क्यों ऊंचा उठाऊं? वो व्यक्ति कभी मान नहीं बन सकता है जो अपनी नजरों में गिर गया। और अपनी नजरों में ना गिरने के लिए हमेशा अपने कर्तव्य का पालन करो। कोई देखे ना देखे, मेरी आत्मा देख रही है मेरे को, मेरा परमात्मा देख रहा है मेरे को। तो जो व्यक्ति ऐसा स्वाभिमानी होता है, जो अपनी नजरों में ऊंचा होता है, वो फिर कहीं ना कहीं पहुंच जाता है, जरूर उसको मंजिल मिल जाती है। क्रिया सिद्धि सत्वे भवति महताम नोपकरणे। महताम सिद्धि ही, क्रिया सिद्धि मतलब कार्य की सिद्धि, महताम क्रिया सिद्धि सत्वे भवति, सत्व से होती है महापुरुषों की सिद्धियां। सत्व मतलब उत्साह, ज्ञान, साहस, संकल्प, ब्रह्मचर्य, व्रतों का पालन, तप, इन सब से उनकी सिद्धि होती है। क्रिया सिद्धि सत्वे भवति महताम नौपकरणे। उपकरणे न, उपकरणों से नहीं होती है उनकी उन्नति, कि कितने मकान है, कितनी गाड़ियां हैं, कितना पैसा है, कितनी फैक्ट्री है, कितनी सैलरी मिलती है, इससे सिद्धि नहीं होती है मनुष्य की। जो भी महान बने, उन महान पुरुषों की सिद्धि हमेशा सत्व से होती है। सत्व मतलब बुद्धि, विचार, बुद्धि जिसकी शुद्ध है, अंतःकरण जिसका शुद्ध है, उससे उनकी सिद्धि होती है जीवन की। निद्रा आलस्य प्रमाद उत्थम, निद्रा आलस्य और प्रमाद से जो उत्थम पैदा होता है, इनसे जो सुख पैदा होता है, तत्तामसम उदाहृतम, उसको तामस सुख कहते हैं। तो अब तीनों प्रकार के सुख समझ में आ गई। तामसिक सुख क्या है? हाँ, आलस्य प्रमाद से जो उत्पन्न होता है। नींद भी तो बोल दो, नींद भी तो लेते हो। तामसिक सुख क्या है? हाँ, जो निद्रा आलस्य प्रमाद से उत्पन्न होता है वो सुख तामसिक, और आत्मा को बांधने वाला, मूढ़ता से युक्त करने वाला। राजसिक सुख क्या है? किससे उत्पन्न होता है? दो चीजें याद रखो, किससे उत्पन्न होता है और उसका परिणाम क्या आने वाला है। दो चीजें याद रखो। जो पहले वाला तामसिक जो आपने बताया, वो किससे उत्पन्न होता है? निद्रा आलस्य प्रमाद, तीन से उत्पन्न होने वाला है। और परिणाम क्या है? आत्मा को
मूढ़ता से युक्त करने वाला, मोह में डालने वाला है। यह है सबसे निकृष्ट सुख। दूसरा सुख क्या है? बोलो, किससे उत्पन्न होता है और परिणाम क्या है? इंद्रियों और इंद्रियों के विषयों के संयोग से उत्पन्न होने वाला है और परिणाम में क्या लाने वाला है? दुख लाने वाला है। और दुख भी कैसा? विषमिव, जहर जैसा दुख। ये हो गया राजसिक सुख। तीसरा सुख कौन सा है? सात्विक सुख, जो सबसे श्रेष्ठ सुख है। वो किससे उत्पन्न होता है? उत्पन्न किससे होता है? 3 पहचान बताई ना। आत्मा बुद्धि प्रसाद जम, प्रसाद से, आत्मा बुद्धि के प्रसाद से। प्रसाद मतलब निर्मलता। आत्मा और बुद्धि की निर्मलता से जो उत्पन्न होता है और परिणाम में क्या लाता है? अमृत जैसा सुख। उसको क्या कहेंगे? सात्विक सुख।